प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने परिणाम होते हैं प्रकृति के अनुसार। जिस द्रव्य का जो स्वभाव होता है उसका उसी के रूप में परिणाम हुआ करता है। अग्नि यदि है तो वह एक प्रकार से उष्णता के रूप में परिणत हमेशा हमेशा होती रहती है। जल है तो वह शीतलता के रूप में ही बना रहता है। इसी प्रकार अनेक द्रव्यों के स्वभाव अपने अपने प्रकृति के अनुरूप हुआ करते हैं। अब हमें ये देखना है, कभी कभी कुछ द्रव्यों में विपरीत परिणाम भी देखने को उपलब्ध होता है। कैसे? अग्नि जलाते हैं। सुनो, बच्चों को सभा में बिठा करके ऐसा मत किया करो। हाँ? सबको इसमें अंतराय होता है, समझो इसको। हाँ, ये बच्चों की भी प्रकृति है। उनको जहाँ चाहे वहाँ पर ले जाना पड़ता है, नहीं तो टैक्स बोल देना पड़ता है। अब ये प्रकृति यानी स्वभाव दो द्रव्यों में, जीव और उद्गल द्रव्यों में भिन्न भिन्न भी होते हुए नजर आते हैं। और इन्हीं दोनों के कारण संसार बना हुआ रहता है। इससे अलग होने के भी रास्ते हैं, लेकिन वह बहुत दुरूह कठिन होता है। संतों ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़े उपकार किए। जैसे जल शीतल होते हुए भी जब अग्नि का योग पाता है तो वह गर्म हो जाता है। अग्नि का जब तक संयोग रहता है तब तक ही वह गर्म रहता है, और जब अग्नि का संयोग नहीं रहता है उस समय वह पुनः पूर्व स्थिति पर आ जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। तो अग्नि के संयोग से जल में भी जलाने का स्वभाव आ जाता है। जब वह जलाने लग जाता है तो आप लोग उसको शीतल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि उसका सेवन कर सके। जब तक यह हमें ज्ञान नहीं होता तब तक तो हम नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञान होने के उपरांत भी उसकी क्षमता कितनी है यह भी देखना आवश्यक होता है। गर्म होने के उपरांत हम उसको ठंडा बना सकते हैं, लेकिन ठंडा बनने के लिए कुछ अवधि भी लगती है। सर्वप्रथम उस गर्म वस्तु को जिस किसी भी पात्र में रखती है उसको उस चूल से नीचे उतार करके रख देते हैं, अथवा उस चूल में जो
अग्नि जलाई है, उस अग्नि को बाहर लाते हैं तो अपने आप ही अग्नि का ताप उसको बंद होता है, धीरे धीरे कम होता है। मान लीजिए उसमें दूध है तो उसके कारण वह गर्म हुआ था दूध, अब उसको नीचे उठा करके रख दिया। रखते ही उस भगोनी में जो दूध था, सुन रहे हैं? हाँ, महत्व यही है। अब उसमें अग्नि की कमी होने से अपने आप ही दूध ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ठंडा होता चला गया वैसे वैसे उसमें झिल्लियां आने लग जाती। अब झिल्ली समझ में तो आ गए, अपनी चीज है तो बहुत जल्दी समझ में आई। अब धीरे धीरे और अग्नि कम होती चली जा रही है और उसमें वो मलाई की पट्टी आने जमने लग जाती है। उस दूध में वह था। ये बात है कि दूध को ज्यों का त्यों दोह करके ले आए और रखे और उसको गर्म यदि न करें तो उसमें झिल्ली नहीं आएगी, है ना? आपने पूछा क्या? नहीं पूछा। जब गर्म करते हैं तभी उस दूध में झिल्ली आ जाती है, पट्टियां आ जाती है। धीरे धीरे कम होता चला गया, पट्टी जम गई। उस पट्टी में आप देख लो घी चमकने लग जाता, दूध में नहीं चमकता और पट्टी में वह चमकने लग जाता। धीरे धीरे पूर्णतः वह ठंडा हो जाता है तो उसमें से जो आगे का कार्य है वो करने लग जाते हैं। इस गर्म दूध में से जब उसके गर्मी को ठंड कर दिया जाता है तब उसमें से पट्टी निकलती है और घी की ओर उसका परिणमन हो जाता है आप लोगों के पुरुषार्थ। यह प्रक्रिया जो कि मिले अनाज से बिछुड़े नहीं, जल में जब गर्म होता है और दूध भी गर्म होता है, यत्न से बिछुड़े ये कहा है। यत्न क्यों? पुरुषार्थ प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य होता है। तो कैसे यत्न से बिछुड़े? किसी ने दूध में घी को डाला तो नहीं था, किंतु उसमें अग्नि के योग से जो अपने आप में था वह अलग करने की विधि हमारे सामने आ जाती है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल, जो पुद्गल का अर्थ यहाँ पर कर्म से मतलब है, तो कर्मों के योग में, राग द्वेष के योग में कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ बंध जाते हैं। और जब विधिवत तपस्या, संयम आदि आदि हमारे जीवन में घटित होते हैं, त्यों ही अनेक प्रकार के जो रिद्धि सिद्धियां जीव में रहते हैं वह व्यक्त होने लग जाते हैं। ये एक विधि है। चाहे उसके लिए तो कम से कम 12 घंटा लग जाता है घी निकालने के लिए। यहाँ पर 12 घंटा तो दूर
12 मिनट भी नहीं लगता यदि चाहें तो वह आत्मिक शक्ति बाहर आने को अपने आप ही तैयार हो जाती है। ऐसी विधि से ही संतों ने अपने आप को ऊपर ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव उसे प्राप्त हो जाता है, किंतु हम लोग उस मिले अनाज से यत्न से बिछुड़े, जो पय और पानी। पय और पानी, पय में एक प्रकार से दूध होता है, पानी मतलब आप जानते हैं। ये पृथक पृथक होने से प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न दूर होते हैं, यदि प्रयत्न नहीं करते हैं तो नहीं होते। कुछ बच्चे प्रतिभा का उपयोग करते हैं, विधिवत अध्ययन करते हैं, तो उनके अंक जो हैं भिन्न भिन्न विषयों में अंक क्या आ जाते हैं। विश्वविद्यालयों में भी प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि उसी ही छात्र छात्राओं की ओर हो जाती है। ऐसा यह आत्म पुरुषार्थ हमारा यदि चला तो इसको देख करके भी अनेक व्यक्ति और तैयार हो सकते हैं। वो इसीलिए तो किया जाता है। तो आप लोग अभी शांत बैठ गए, फिर इसके उपरांत शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठो कहते कहते भी शाम हो जाती है, कोई शांत नहीं। अब कौन से अग्नि वहां पर आ गई पता नहीं, शांति को ही मिटा दे, क्योंकि वह हमारे लिए इष्ट जो था उसकी चर्चा समाप्त हो गई। तो आप लोग यदि चाहें, जैसे सुना है उसके अनुसार यदि प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो जैसे जैसे आपका तप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जैसे दूध में से मलाई बाहर की ओर आ जाती है, और हमारे भी तप के कारण जो भीतर चेतना शक्ति लुप्त हुई है अथवा यूं कह दो सोई हुई है, उसको जागृत कर ले, निश्चित है इसमें कोई भेद नहीं है। हर व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने की विधि आपके सामने है, और इस विधि को समझाने वाले भी गुरुदेव हमें उपलब्ध हो जाते हैं। उस श्रद्धान यदि है तो यह कार्य आज तुरंत भी हो सकता है, और यदि श्रद्धान नहीं है तो आप कितने भी करो, दूध में से मलाई बाहर नहीं निकलेगी। तो आप में भी तो शरीर में तत्व है, गायब जैसा है। गायब क्या है ही नहीं, दिखता ही नहीं, लेकिन श्रद्धा की आंखों से देखने से ये कार्य हो सकता है। और यदि हम अपनी श्रद्धा की कौन सी आंखें हैं, नहीं समझे, श्रद्धा की कौन सी आंखें हैं। सामने वाला बच्चे को कुछ समझा दो, उसको समझना नहीं है। क्या समझा रहे हैं नहीं समझे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तुमको कोई भी नहीं क्या समझे, क्या देंगे बताओ, कोई भी कन्या नहीं देगा तुमको, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। शादी क्यों नहीं हो पाएगी?
जैसे बात दूसरों के हो जाते वैसे हमारे भी हो जाए। उसमें एक प्रकार से गुण भी देखे जाते हैं। तुम्हारे तो गुण है ही नहीं, तुम तो रो रहे हो हर बात में। हाँ, तो जब यह बच्चों को आप समझाते हैं तब वह ऐसा लीन हो जाता उसमें, तो आपको कहता है कि अब मैं आपका काम नहीं कर सकूंगा, मैं जो कार्य बताया वही काम करूंगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, माता पिता कहते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते थे तुम बड़े हो जाओगे, उसके साथ साथ ये गुण अंक भी तुम्हारे बढ़ते चले जाएं। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जैसे जैसे इस पर्याय की उम्र वृद्धि होती चली जाए वैसे वैसे हमारे जीवन में भी वह गुण घटित होती चली जाए। ओंकाराय